हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं अगले कुछ घंटों में ईश्वर आपकी क्या मदद करने वाले हैं। आखिर आपके साथ आगे क्या होने वाला है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगले कुछ घंटों में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से आपको सावधान रहना है, क्या कुछ संकेत आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहे हैं, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ जरूर क्लियर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको 3 मूर्तियां दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों में से आपको कोई एक नंबर चूज़ करना, कोई एक पिल चूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ईश्वर ने आपकी क्या मदद करी है, क्या संकेत आपको दिया आने वाले कुछ घंटों के लिए, क्या महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगले कुछ घंटे आपके लिए। ये अगले कुछ घंटे जब भी आप वीडियो देखेंगे उससे लेकर अगले कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। इन 6 घंटों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला अगले 6 घंटों में। तो ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से हमें सही स्पष्ट जानकारी मिल जाए और आपके अच्छे अच्छे संकेतों के बारे में हमें पता चल सके, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपके माइंड की नेगेटिविटी खत्म करके पॉजिटिव वेव्स का संचार कर सकें। नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज करा है, टेरो कार्ड क्या कह रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको अगले कुछ घंटों के लिए क्या संकेत मिले हैं। तो सबसे पहले टेरो कार्ड बता रहा है कि मन को संयमित करके रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी ईगो और घमंड आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। गलत आदतों और गलत प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास बिल्कुल ना करें। किसी भी निर्णय को लेने में आपको दिक्कत आए तो घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए हितकारी रहेगा। व्यवसाय में दोस्तों बिजनेस पार्टनर और स्टाफ के साथ उचित तालमेल आपका बना रहेगा, जिससे आप कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में नए ऑर्डर आपको मिलने वाले, नए अनुबंध होने वाले हैं, बहुत अच्छी डील आपकी होने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार भी आपका आने वाला है। टैक्स और लोन संबंधी फाइलों को कंप्लीट रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने उचित कार्य की वजह से प्रमोशन के अवसर भी दिख रहे हैं। नए अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिजी रहने के बावजूद भी रिश्तों में मिठास आपके बरकरार रहेगी। घर का वातावरण मधुर रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। प्रेम प्रसंग और अधिक मजबूत होंगे। पिछले कुछ कड़वे अनुभवों से सीखकर आप वर्तमान बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपको किसी संबंधी अथवा दोस्त के मुश्किल समय में उसकी मदद के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसा करके आपको अपने मन में बहुत खुशी और बहुत सुकून मिलेगा। इसी के साथ किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई योजना आप क्रियान्वित करने वाले। सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान विशेष सराहना वाला रहेगा। समय की गति ज़्यादा अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कोई भी कार्य करें तो बहुत ही सोच विचार कर करें तथा भावनाओं में, आवेश में बिल्कुल ना बहें। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित लोन लेने का अगर प्लान बन रहा है तो अपनी क्षमता से अधिक लोन लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अचानक से देखिए कोई खर्चा आपके सामने आएगा तो अपनी पारिवारिक समस्याओं को खुद ही सुलझाने का प्रयास करें। बाहरी व्यक्तियों से राय बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से आर्थिक परेशानी चल रही है। जो व्यवसायिक कार्य रुके हुए थे उन्हें दोबारा शुरू करें, आप जरूर सही होंगे। सिर्फ अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। देखिए फिर आपका बिजनेस, आपकी नौकरी में किस तरह से आपकी उन्नति होती है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुरूप उचित रिजल्ट हासिल करेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही दुविधा से भी आपको राहत मिलेगी। भविष्य संबंधी फैसलों को लेने की भी हिम्मत आएगी।
इस समय आप कोई नई तकनीक या हुनर को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। जमीन जायदाद संबंधी निर्णय जो आप लेंगे वह भी सही साबित होंगे। अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। किसी सदस्य को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सकारात्मक होकर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। व्यर्थ की बातों को दिमाग में रखने से निर्णय भी गलत होंगे। साथ ही वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। इस समय किसी भी तरह का व्यावसायिक निवेश करने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार विमर्श कर ले। कारोबारी विस्तार संबंधी कोई योजना हाथ में आएगी, पूरी एकाग्रता से उस पर कार्य करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद समय आने वाला है जो आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां लाएगा। ऑफिस में सहयोगियों की मदद से आप अपने कार्य को बखूबी अंजाम भी अच्छे से दे पाएंगे। सेकंड नंबर जिस किसी ने भी चूज़ करा है, सेकंड पिल देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं, क्या कुछ ध्यान देना है आपको अगले 24 घंटों के लिए। तो देखिए जो अगले कुछ घंटे हैं वो आत्म विश्लेषण व आत्म मंथन करने के हैं। पिछले काफ़ी समय से कुछ बिजी आप चल रहे थे तो आपको अब राहत मिलेगी, मन मुताबिक कार्य आपके होंगे। युवा वर्ग नौकरी इंटरव्यू में सफलता आपको मिलने वाली है। कहीं सरकारी नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली, कोई इंटरव्यू में आपका क्लियर होने वाला है। घर में मेहमानों के आगमन से खर्चे बढ़ सकते हैं। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय ना ले तथा जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें। इस समय बड़ा नुकसान होने की स्थिति दिख रही है। घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी ना करें। उनकी नाराजगी से घर का वातावरण खराब हो सकता है। इस समय व्यापार और कामकाज में बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। फ़ोन इंटरनेट के माध्यम से नई जानकारी हासिल होगी। मार्केटिंग संबंधी सभी कार्यों को स्थगित रखें। नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक बेहतर होंगे। ऑफिशियल मीटिंग में आपकी लापरवाही की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की शॉपिंग भी होगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी कई परेशानियों को हल कर देगा। ये समय बड़ा संतोषजनक है। अगर कोई बंटवारे की गतिविधि चल रही है तो आपसी सहमति से वह भी हल हो जाएगी। किसी भी राज्य कार्यों को समय रहते पूरा कर ले, वरना पेनल्टी में आप फंस सकते हैं। कभी कभी अभिमान और अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति आपके लिए नुकसानदायक रहेगी, जिसकी वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावटें आ सकती है। तो अपने स्वभाव में सहजता बना के रखें और सेविंग भी कुछ आपकी बना कर रखें। कोई व्यावसायिक कार्य रुका हुआ है तो वह अल्प प्रयासों से ही संपन्न हो सकता है। बिजनेस में पैसों के लेन देन संबंधी कार्यों को करते समय सावधानी रखें। इस समय अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई योजना बन रही है तो अभी कुछ समय के लिए उसे स्थगित रखना उचित है। सरकारी सेवारत लोग किसी गैर कानूनी कार्यों में बिल्कुल रुचि ना लें। तनाव की वजह से जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न हो सकती है। उपहारों का आदान प्रदान खुशी देगा। बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल भी रहेगा। देखिए परिवार से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा और थकान भरी दिनचर्या से आपको राहत भी मिलेगी। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित रह सकते। किसी मित्र या रिश्तेदार की गलत सलाह के लिए परेशानी का कारण बनेगी। बेहतर होगा कि आप अपने आप से मतलब रखें। गुस्सा चिड़चिड़ापन हावी होगा। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो सामान को संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की, यानी कि पिल 3 जिस किसी ने भी चूज़ करा है उनके लिए टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। ईश्वर की तरफ से अगले कुछ घंटों में आखिर उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए इस समय आपका विशेष प्रयास व लक्ष्य आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करने वाला है। सिर्फ अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करके काम को करना होगा। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इन फ्यूचर प्राप्त होने वाला है। साथ ही फ्यूचर में इस जो इन्वेस्टमेंट का आपको डबल मुनाफा प्राप्त होगा। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ देखिए बन सकती हैं, परंतु घबराने की बजाय डटकर सामना करें। दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा खुद पर भरोसा रखकर कार्य करें।
घर की व्यस्तता की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम आप छोड़ सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे, इसलिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ज़मीन जायदाद संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। कोई कोर्ट के संबंधी अगर मामला चल रहा है, जीत आपकी निश्चित है। इसी के साथ नए नए विषयों की जानकारी आप हासिल करेंगे। कोई रुका हुआ उधार दिया हुआ अगर पैसा है तो उसकी भी वापसी आसानी से हो जाएगी। कुछ प्रतिद्वंदी परेशान करने की भावना आपके साथ रख सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। नए संपर्क बनाने में जल्दबाजी ना करें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लें। ध्यान रखें, पैसा आने के साथ साथ खर्चों की भी स्थिति बनी रहेगी। किसी नज़दीकी मित्र से संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है तो सावधान रहें। कोई भी मनोनुकूल तरीके से पूर्ण कार्य अगर होगा तो आपको राहत मिलेगी। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। अधिक महत्वाकांक्षा रहेगी, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए अत्यधिक मेहनत और प्रयासों की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के पेमेंट के लेन देन में सावधानी बरतें और ना ही दूसरों की बातों में आए, अन्यथा आपके साथ छल हो सकता है। संतान की गतिविधियों पर नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर उन्हें समझाने की कोशिश करें। व्यवसाय में गतिशील बनी रहेगी गतिशीलता, परंतु अपने किसी भी व्यवसाय की योजनाओं को दूसरों के समक्ष शेयर ना करें। कोई कर्मचारी ही आपकी गतिविधियों का दुरुपयोग कर सकता है। संपर्क सूत्रों के माध्यम से कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेंगे। नौकरी में तरक्की के योग दिख रहे हैं। मानसिक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आपको उपहार स्वरूप कोई मूल्यवान वस्तु मिल सकती है। महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल है। कुछ घंटे उनकी कार्यक्षमता प्रतिभा अपना मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करेगी। काम के अत्यधिक दबाव होने से आपको अनिद्रा और बेचैनी की कुछ समस्या रहेगी। ध्यान रखिए कि बीती हुई नकारात्मक बातें आपका आज भी खराब कर सकती है। सकारात्मक बने रहें तथा वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं। कटु वाणी पर भी काबू रखना बेहद जरूरी है। इसकी वजह से बिना वजह संबंध खराब हो सकते हैं। बिजनेस में अपने काम के प्रति और मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते परिवेश की वजह से कार्यप्रणाली की नीतियों में भी बदलाव आ रहा है। बल्कि कारोबारी हालात पहले से कुछ बेहतर होंगे। सरकारी सेवारत लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, परंतु अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें। नए संपर्क आपके बनने वाले, बहुत कुछ उत्तम जानकारियां हासिल होने वाली। इस समय आसपास के लोगों से सामंजस्य बनाए रखने में कुछ दिक्कतें आएगी। ये समय शांत रहकर व्यतीत करने का है। किसी प्रकार की यात्रा करने या वाहन इस्तेमाल करने से परहेज करें, क्योंकि इस समय कोई चोट या दुर्घटना की आशंका दिख रही। ध्यान रखिए कि आपकी जो योजना उजागर होती है तो फलीभूत होना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए योजनाओं को सीक्रेट रूप दीजिए, किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।